रोटी भी बची हुई है रानी। ये क्या है? हाथ क्लब। इतिहाद क्लब। तो ये क्या है? यार आ रहा, मैंने भी बाल सेट करने हैं। पीछे करोगे आगे? जितना मार सकते इधर से भी करोगे एक जैसे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस संडे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सादिया। आई एम सादिया अदनान एज यू ऑल नो। अच्छा जी, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये बिल्कुल वो गांव जैसा वाइब्स आ रही हैं मुझे। तो बचपन से पता नहीं क्यों गांव इतने पसंद हैं। तो बचपन में जाती होती थी, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा कुछ सिस्टम भी नहीं रहा गांव में। वो जो मिलना जुलना और वो जो प्योरिटी होती थी ना, आजकल वो नहीं रही। हम गए थे संडे को, बच्चों की जैसे कि फरमाइश होती है कि हमें आउटिंग पे लेके जाएं। काफ़ी संडेज ऐसे गुजरे हैं जिस पे मैं इनको लेके जा रही थी जॉगिंग पार्क, जहाँ पे मैं वॉक करती थी और ये लोग खेलते थे फुटबॉल और हम साथ खेलते थे। लेकिन अब इनकी डिमांड थी कि हमें झूले वाले पार्क लेके जाएं, कहीं फन लैंड ले जाएं। तो हम इनको ले आए। तो डिमांड तो इनकी ठीक थी, कोई इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि जब हम फनलैंड पहुँचे, आगे से लाइट चली गई। तो एक क्यूट सी मिनी माउस के साथ इन्होंने पिक्स बनवा ली थी। मिनी माउस काफ़ी थकी हुई थी क्योंकि ना आज यहाँ पे कोई इवेंट था, तो मुझे लगता है उससे डांस वांस बेचारी ने बड़े किए हैं। तो उस इन्होंने काफ़ी झूले इन्होंने नहीं काफ़ी झूले नहीं लिए, ये स्लाइड ही ली थी। तो स्लाइड लेने के बाद यहीं पे हम बैठे हुए थे कि लाइट चली गई और वो कहते हैं कि भाई हमने जनरेटर तो ऑन नहीं करना, खेलना है तो ऐसे ही खेलो। और हमने टिकट्स ले लिए थे। फिर हमने ये किया कि टिकट्स वापस करवाए मैडम को, उनका काफ़ी एटीट्यूड में बैठी हुई थी। और मौसम बड़ा अच्छा था। अच्छा मौसम ना ठंड थी ना गर्मी थी, तो नॉर्मल सा मौसम था और इस पार्क में रश नहीं थी। मे भी कल वर्किंग डे है, इसलिए कि कल मंडे था, तो मतलब मंडे होना है नेक्स्ट डे, तो इसलिए नहीं था रश। तो वरना यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे काफ़ी ट्रैफिक होता है क्योंकि ना एक ही पार्क है। हमारा सिटी छोटा सा सिटी है, तो आप लोगों ने देखे होंगे। साफ़ सुथरा है, अच्छा है, लेकिन छोटा सा है। तो यहाँ पे ये जो फ़न लैंड है तो फिर यही है। और बाकी और भी हैं, जैसे खाना खाने रेस्टोरेंट्स वगैरह, वहाँ पे अलग से झूले लगे हुए हैं। तो अब फिर हुआ ये कि वहाँ पे तो लाइट चली गई थी, जनरेटर चलाने से कर दिया था मना। अब बच्चों को कहाँ लेके जाएं भी, क्या करें। अच्छा हमने कहा चलें आधा घंटा वेट कर लेते हैं, वरना फिर टिकट्स रिटर्न करवाते हैं और फिर देखते हैं घर चलते हैं या कहीं और चलते हैं। तो घर जाने को तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। फिर यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड किया। अच्छा बना हुआ है ये, पहले तो ज़्यादा अच्छा होता था। यहाँ पे एक नवा पिंड के नाम से ना रेस्टोरेंट बना हुआ था, तो उनका खाना भी अच्छा होता था। वहाँ पे ऐसे था कि चारपाइयाँ डाली हुई थी और ये जो पूरा गांव का सिस्टम नज़र आ रहा है ना, ये वहाँ पे किया हुआ होता था। तो आई थिंक वो चला नहीं, या क्या रीज़न थी, तो वो ना बंद हो गया। वो बंद करके उन्होंने सारा कुछ यहाँ शिफ्ट कर दिया है, इसी साइड पे, पार्क के इसी साइड पे। तो फिर बच्चे यहाँ पर हमने कहा हम यहाँ बैठ जाते हैं टेबल पे, तो आप लोग यहाँ पे खेलें। इन्होंने फिर ये किया कि आइसक्रीम ले ली, आइसक्रीम। और मौसम ऐसा था, ऊपर से इनके गले भी ख़राब हो रहे थे। अच्छा आइसक्रीम खाई इन्होंने और गला मेरा ख़राब हो रहा है। ये 9D मोशन राइड है यहाँ पे। अब आप सोचें कैसी होगी, बिल्डिंग तो अलग से बनाई हुई है, रूम बनाया हुआ है, लेकिन ना मैंने ली यहाँ पे, इतनी कोई बकवास थी ना। ऐसे लग रहा था कि वो कोई लोकल ट्रेन में हम बैठ गए और वो बस ज़बरदस्ती कह रहा है कि किसी तरह ना इनको गिरा दें और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा 9D मोशन राइड का। हालांकि ऐसा नहीं होता, सीट कंफर्टेबल होती है 9D मोशन राइड की, लेकिन वो एक मज़ा आ रहा होता है वीडियो देख के और जो है ना उस चीज़ में इंजॉय कर रहे होते। तो ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट वो ना कमर में दर्द कमर में दर्द होने लग गया, कौन झटके सी ये लगने दिखाना? लगे। हस्बैंड और मैं बैठे थे, हम लोग हैदराबाद में भी बैठे थे, अकेले तो अकेले तो खा रहे वो हैं, वहाँ पूछा पे भी बहुत नहीं अच्छा है कि एक्सपीरियंस आप रहा लोगों ने था खानी है हमारा। कि नहीं खानी।
अच्छा, तो ये लोग तो भाई खा रही हैं आइसक्रीम और क्योंकि मैंने इनको स्मॉल कप ही लेके दिए थे क्योंकि मौसम ऐसा कैसे था बैठी है और उसका? इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। अगर तो लाइट होती तो फिर तो इन्होंने टिकना नहीं था, झूले मैडम साहिबा एक के कहाँ बाद गई? दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे क्या करें। हम घर अब जाने का एक नाम दूसरे की लेते थे देखती तो रहेंगी, वो ना आपकी कम हमारे है गले आपकी पड़ ज़्यादा जाते है, थे बच्चे, नहीं घर नहीं जाना। ताकि तो जल्दी ख़त्म ना हो। खाना भी कुछ था, ज़ाहिर सी बात है कुछ इनको खिलाना भी था, खाना भी था। तो फिर यही सोचा कि ना यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कुछ झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, थोड़ी इंजॉयमेंट हो जाएगी इनकी और खाना वाना भी खा लेंगे। ये देखें, ये वो हम कहते थे ना ये से यक्का, वो बना वो रखा हुआ है। तो ये सब कुछ पहले अलग से एक सेपरेट इसकी जगह थी, सब कुछ वहाँ था। ये जो गाँव टाइप की जो चीज़ें हैं ना, सब वहाँ होती थी। मैं बचपन में ना मिट्टी के साथ बहुत खेलती थी। हमारी कज़न्स थीं तो वो हमें मिट्टी के बर्तन बना के देती थीं, तो हाट पॉट, प्लेट्स गीली मिट्टी से बना के देती थीं। तो मैं और मेरी बहन बहुत शौक से हम खेलते थे। तो बचपन होते ही इसका नाम है। और हमने खेतों में भी जाना तो बड़ा मज़ा आता था। तो हमें गाँव में ना एक नई चीज़ थी हमारे लिए। तो बस अब्बू को कहते थे हमें गाँव ले जाएं, महीने में 1-2 चक्कर तो हमें लगवा दें, क्योंकि सिटी लाइफ बिल्कुल चेंज होती है और गांव की बिल्कुल चेंज होती है। अच्छा देखिए, हमारा सिटी इतना भी छोटा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि ब्रांड्स सारे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। यहाँ पे जो मेन ब्रांड्स हैं ना, जहाँ से हम मेन कपड़ा लेते हैं, शूज़ लेते हैं, सारे ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो निशात, खाड़ी, मारिया भी, जे डॉट है और लिनन, हर ब्रांड ऑलमोस्ट यहाँ पे कम ही होंगे जो नहीं, वो जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स वगैरह है वो नहीं है, ब्रांड सारे हैं, शूज़ ब्रांड भी सारे ही हैं। अच्छा जी, तो आइसक्रीम इन्होंने खाई है, गला मेरा ख़राब हो रहा है, नोज़ी भी मुझे हो गया है। अब ये हम इनको ना लेके जा रहे हैं अदर रेस्टोरेंट, और ये इनका एक ही क्वेश्चन है पूरे रास्ते में कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम घर जा रहे हैं, ये तो हम घर की तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अपना सिटी दिखाती जाऊँ, आप देखें, साफ़ सुथरा अच्छा है, छोटा है। मैं जब हैदराबाद जाती हूँ ना, तो अब मेरा यहाँ पे दिल लगने लग गया। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं ना, तो आपका दिल नहीं लगता, आपको नया नया सा पता नहीं हम कहाँ आ गए। हमें आदत होती है ना एक जगह रहने की, तो मुझे वहाँ की आदत थी। यहाँ की मार्केट्स का मुझे अभी तक इतना पता नहीं है। मैं जाती हूँ तो हस्बैंड के साथ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया है। लेकिन हैदराबाद में ना मैं खुद ही चली जाती हूँ, रिक्शा पकड़ के मैं खुद ही चली जाती हूँ। मुझे रास्ते भी पता है। तो जो आपका रिहायशी जो सिटी होता है, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ आपको सारा पता होता है कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना और कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। तो ये डिफ़रेंस तो होता है। लेकिन ख़ैर, अब जहाँ आप रहने लग जाते हैं तो वहाँ का भी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता ही रहता है। अच्छा, पीछे पूरी पलटन भरी हुई है और आगे मैं और उसवा बैठे हुए हैं, और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अच्छा, ये जो ओपन एयर है ना, सब में ना इनमें ऊपर इस तरह से ये लगाया हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम, कवर किया हुआ है, टेंट लगाया हुआ है, क्योंकि सर्दी थी। यहाँ पे ना अब हमें हल्की हल्की सी ठंड लगने लग गई थी। तो लेकिन बच्चे जंपिंग कर रहे थे ना, तो बच्चों को इतनी नहीं लग रही थी। बच्चों की तो ख्वाहिश पूरी हो गई, उनको झूले चाहिए थे, तो वो जंपिंग थी और ये झूले थे, तो उन्होंने तो खूब इंजॉय कर लिया। यहाँ तक कि हमें उन्हें खाने के लिए आवाज़ें देनी पड़ रही थी, तो वो आ नहीं रहे थे। खाना मैंने कहा था कि हल्का फुल्का ही ऑर्डर करें, कुछ ऐसा खाने का मूड हो नहीं रहा। मैं तो दाल कह रही थी, फिर इन्होंने ना कुछ मलाई बोटी वगैरह भी कर ली थी, क्योंकि बच्चे थे। तो मैंने कहा बच्चों ने भी नहीं खानी। हरम को तो चिकन मटन हर चीज़ से ना चिढ़ है, वो तो दाल पे बड़ी खुश हो गई थी। अच्छा, शाही दाल इनकी बड़े मज़े की थी, उसमें इन्होंने चिकन डाला हुआ था और वाकई वो ना टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त था, ऐसे लग रहा था हम कढ़ाई खा रहे हैं। तो फ्राइज़ थे इनके, फ्राइज़ भी बहुत टेस्टी थे। फ्राइज़ तो बच्चों से ज़्यादा तो मैंने ही खा लिए थे, मुझे लगता है। ऑयल फ्री थे और हल्का हल्का सा मसाला था, और बारबेक्यू भी बहुत टेस्टी था। अच्छा, फिर हुआ क्या कि मैंने इनसे ज़बरदस्ती कह के हाफ़ बारबेक्यू मंगवाया। ये मुझे कह रहे थे नहीं फुल मंगवाते हैं, बच्चे ज़्यादा। मैंने कहा नहीं, हाफ़ बहुत है, बच्चों ने नहीं खानी। तो हुआ ये कि बच्चों ने बारबेक्यू ही खाया, और फिर कहते हैं कि हमें तो और खानी है। फिर हमें दोबारा से ऑर्डर करना पड़ा और वेट करना पड़ा ऑर्डर का।
जी, तो ये हमारा खाना आ चुका है और ये सीख पे बारबेक्यू हाफ़ ही मैंने ये मंगवाई थी। इसमें 6 बोटियाँ थी, 7 बोटियाँ थी, कितनी थी? मुझे लगा बच्चों ने नहीं खानी होगी, लेकिन बच्चों ने बड़े शौक से खाई। अच्छा बना हुआ था, इनका बारबेक्यू भी अच्छा था और दाल भी बहुत अच्छी थी, फ्राइज़ भी बहुत अच्छे थे। तो ये था कि हमारा 2 इन 1 हो गया था। झूले हमें फ्री में मिल गए थे और फिर खाना हमने पैसों से खा लिया था, तो रीज़नेबल पड़ गया था इतने सारे बच्चों के साथ। तो बच्चों को जब तक आउटिंग पे ना लेके जाए ना, ये बावले हो जाते हैं। अच्छा, ये हमारा बिल आ गया था इतना, तो कुछ हमने टिप दे दी थी। उसके बाद फिर हम रवाना हो गए घर को। अच्छा जी, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।